नमस्कार, मैं महेश कुमार अलेंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, वैशाली नगर, भिलाई। मैं महाकवि कालिदास के जीवनी के बारे में बताना चाहता हूँ। महाकवि कालिदास के जीवन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपनी विचारधाराएं दी हैं, जिसमें उसके सिर्फ रचनाओं के आधार पर महाकवि कालिदास की जन्म स्थान या उसके रचनाओं या उसके काव्य कृतियों को बताया गया है। तो महाकवि कालिदास की जो पीरियड है, समय है, महाकवि कालिदास जो विक्रमादित्य की नवरत्नों में एक था, तो उसके काव्य के हिसाब से उसकी जो गणना है और उस स्थान को माना जाता है। तो महाकवि कालिदास के बारे में उसकी कवियों की जो अलंकृत है, जो उस प्रदेश की लक्षण है, उसके अनुसार से उज्जैन को उसके जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है। इसके जन्म स्थान जो है, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग जन्म स्थान माना गया है। किसी ने जम्मू कश्मीर माना है, किसी ने उज्जैन को माना है, किसी ने रामटेक को माना है, इस प्रकार से। लेकिन फिर भी उसकी जो रचनाएं हैं, अधिकतर जो उज्जैन महाकाल को प्रदर्शित करता है, इस आधार से वहाँ पर इसको उसके जन्म स्थान माना जाता है। उज्जैन क्योंकि महाकाल की नगरी है और वो विक्रमादित्य के नवरत्नों से एक था, इस कारण से उसको कहा जाता है। महाकवि कालिदास की जो रचनाएं अनेक हैं, फिर भी उसको मुख्य रूप से 7 जो प्रसिद्ध है उसके बारे में कहा जाता है। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमो उर्वश्यम, मालविकाग्निमित्र और कुमार संभवम। मेघदूतम में मेघ की अलका नगरी से लेकर के रामगिरी और महाकाल उज्जैन के बारे में वर्णन किया गया है, और जिसमें मेघ के द्वारा एक दूत बनाया गया है, उसी का वर्णन, इस कारण से उसका नाम मेघदूतम पड़ा। अभिज्ञान शकुंतलम एक अंगूठी की अभिज्ञानता के कारण से उसका नाम पड़ा, और शकुंतलम इसकी नायिका है, जिसके कारण से उसका नाम अभिज्ञान शकुंतलम पड़ा। यानी उसको महर्षि दुर्वासा की श्राप होने के कारण से वह जो घटनाएं है भूल जाती है, उस अंगूठी को दिखाने पर वह घटना याद हो जाती है और राजा दुष्यंत से स्वीकार करते। ये कहानी इस पर है। रघुवंशम में रघुकुल की 19 राजाओं की वर्णन किया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण से लेकर अग्निवर्ण जो विलासी राजा था, तो यहाँ तक कि जिसकी वर्णन किया गया है, जिसमें प्रमुखतः रघुकुल के बारे में वर्णन किया गया है। विक्रमो उर्वशम में भी राजा विक्रम और उर्वशी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। प्रत्येक ऋतु का जो समय है और उसके जो प्रकृति चित्रण है उसमें सूक्ष्मता से किया गया है, तो यह कालिदास की प्रमुख कृति है। कुमार संभवम में भगवान शिव और पार्वती तथा कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथाओं के बारे में वर्णन है। यह महाकाव्य जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके मृत्यु समय जो महाकवि कालिदास के जैसे ही जन्म अज्ञात है, उसी प्रकार से उसकी मृत्यु भी अज्ञात है, क्योंकि महाकाव्यों में या अन्य साहित्य में इसका वर्णन नहीं किया गया। फिर भी जो जन्म लिया है तो उसका मृत्यु निश्चित है। फिर भी महाकवि कालिदास की जो मृत्यु के बारे में, क्योंकि द्वितीय शताब्दी महाकवि विक्रमादित्य के समय माना जाता है, इसलिए जो पीरियड है उसी समय का है, तो इस कारण से उसका मृत्यु द्वितीय शताब्दी के आसपास कह सकते हैं। और साहित्य में स्थान, महाकवि कालिदास एक संस्कृत साहित्य के महान कवि थे, और इसकी उपमा महाकवि कालिदासस्य उपमा ये तथैव प्रसिद्धम, क्योंकि ये इनकी जो रचनाएं हैं वे आपका मौलिकता, अलंकारी, काव्य शैली आदि का सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है, तथा प्रकृति चित्रण भी इतनी सूक्ष्मता से किया गया है जिसके बारे में लोग सिर्फ उसको देख करके चित्र काव्य उसको
दर्शन दिखाई देता है। और कहा जाता है कि कालिदास बिना संस्कृत साहित्य खालिदास इति वाक्यम प्रसिद्धम। तो महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं या उसके जन्म स्थान है या उसकी मृत्यु स्थान है, इसके बारे में अभी भी अनुसंधान योग्य है, जो महत्वपूर्ण है। इस पर अनेक रचनाएं भी हो चुकी है, अनेक इसके अनुसंधान हो चुकी है, लेकिन फिर भी वस्तुतः इसमें विक्रमादित्य के समय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य माना जाता है गुप्त काल का, वहीं पर जाके इसका जन्म स्थान, इसकी मृत्यु का समय, इसकी रचनाएं आदि वहीं पर जाकर के महाकवि कालिदास की जन्म स्थान उज्जैन में जाकर की एक स्थिर हो जाती है। धन्यवाद।